Hello students, welcome to your physics class. Today you can test your grip on electrostatic. I have taken a problem. There are two cones. This is hollow and charged, and this is solid, uniformly charged and non-conducting. If it is conducting, there will be no difference between this and this. If this cone is conducting, then you know charge will transfer to the surface. Then it will be hollow type, but it is non-conducting. So we have to find the force, electric field, potential, flux and capacitance. Everything we can find out. So before I tackle this problem, before we start solving this problem, let's have a revision of all the basic points of electrostatic. In electrostatic, you know, we have main four physical quantities: force, field, potential, and in that case potential energy also, then flux and capacitance. This is the gist or the crux of the electrostatic. Now you know force, it is these two physical quantity are vector and rest are scalars. And the basic formula for force, you know very well, Coulomb's law. We have a source charge suppose Q and we have a test charge Q naught separated by distance R. तो इसके ऊपर Q naught टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा कूलम्स लॉ से निकाल सकते हैं. और अगर वो फोर्स यूनिट चार्ज पे है 1 कूलम पे, अगर वही फोर्स निकाल लें तो उसको नाम दे देंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके लिए फॉर्मूला ये आ जाएगा. उसके बाद आता है पोटेंशियल. अब ये पोटेंशियल क्या है? यू नो एवरी चार्ज, जो कोई भी सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा. तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है. इसको अगर हम जो है इसको मूव करने से रोकना चाहते हैं, वी वांट टू प्रिवेंट इट्स मोशन, अगर इसको फिर भी हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर ये मान लिया इसके कारण आउटवर्ड मूव कर रहा है तो इसको यहीं पे रोकना है तो हमें कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा. लेकिन जब तक ये मूव नहीं करेगा अल्टीमेटली तो देयर विल बी नो वर्क डन. यू नो फिजिक्स के अंदर जब तक कोई बॉडी मूव नहीं करेगी, बेसिक उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, नो वर्क विल बी डन. इफ यू स्टार्ट पुशिंग द वॉल, वहां फोर्स लगा रहे हो लेकिन वॉल इज नॉट मूविंग, तो वर्क डन जीरो. I explain you the concept of potential with the help of an analogy of dam. Water dams देखे हैं आपने? Water dam के ऊपर जो है पानी हम हाइट पे स्टोर करते हैं, और वाटर की एक टेंडेंसी होती है टू मूव फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. इसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर चार्ज की टेंडेंसी होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ऑटोमेटिक मूव करने की. वहां पे वाटर डैम्स के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है, उस पर कंटिन्यूअसली एक्ट कर रही है. अगर हमने उसको किसी हाइट पे रोकना है वहीं पे, तो कम से कम उतना ही फोर्स अपवर्ड लगाना पड़ेगा, तब वो रुक पाएगा, नहीं तो नहीं रुकेगा. लेकिन अगर हम फोर्स लगाए रखें, मान लिया ये मार्कर है, इसको मैं अपने हाथ पे ऐसे रख लेता हूं, इस पे फोर्स लगा रहा हूं मैं, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा, तो नो वर्क इज डन. इट मींस इसका पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब चेंज नहीं हो रही. अगर ये मार्कर ऐसे नीचे गिर रहा है तो उस टाइम पे इसके ऊपर फोर्स mg एक्ट कर रहा है, उसके कारण इसकी स्पीड बढ़ती जा रही है. किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी स्पीड मान लिया 10 मीटर पर सेकंड है, उस टाइम पे मैं एकदम उतना ही फोर्स यहां पे लगा दूं कि ये स्पीड आगे ना बढ़े, तो उस केस में क्या होगा? फोर्स तो वही सेम लग रहा है, लेकिन अब ये कॉन्टिन्यूअसली 10 की स्पीड से नीचे जाती जाएगी. तो यहां पे क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो तो क्या है हमारा पॉजिटिव है, एंड वर्क डन बाय अस, हमारे द्वारा जो वर्क हो रहा है वो नेगेटिव, क्योंकि बॉडी नीचे डिस्प्लेस हो रही है और हम उसको ऊपर की तरफ रोकना चाह रहे हैं विद द सेम फोर्स mg के इक्वल, लेकिन बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तो वर्क डन बाय अस इज नेगेटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव. तो हम कहेंगे अगर ये नीचे जा रही है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है. अगर हम इसको मान लिया उस टाइम पे ये इसको ऊपर थ्रो करते स्टार्टिंग में ही, जब ये ऊपर थ्रो करते तो उस टाइम पे मान लिया इसकी किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी स्पीड 10 थी, उस टाइम पे हम फोर्स लगा देते इसके ऊपर नीचे सेम, तो फिर क्या होता है? ये ऊपर ही जा रही होती लगातार, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा, तो ये ऊपर ही लगातार अगर जा रही है तो हम कहेंगे वर्क डन बाय अस इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव. तो जो भी हम वर्क कर रहे हैं वहां पे वो पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी. और यहां पे हम नेगेटिव वर्क कर रहे थे जब ये नीचे फॉल हो रही थी, हालांकि फोर्स हम ऊपर लगा रहे थे लेकिन मूवमेंट इसका नीचे था, तो वहां पे ये नेगेटिव, तो पोटेंशियल एनर्जी घट रही है. द सेम कंसेप्ट विद चार्ज. यहां पे ये जो सोर्स चार्ज है इसके ऊपर फोर्स डाल रहा है, यहां पे ग्रेविटी की जगह यहां पे आ गया इलेक्ट्रिक फोर्स. अब इसको रोकना है हमने. अगर ये ऑलरेडी रेस्ट पे है तो यहां पे हम इतना ही सेम फोर्स अपोजिट लगाएंगे, F इज इक्वल टू Fe. ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया, ये इनका इंटरनल फोर्स है ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज.
अब इसमें जो है यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा क्योंकि ये बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पे है, तो हम कहेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे हम कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या है, मान लिया ये ऑलरेडी मूव कर रहा है, इसके कारण हमने इसको रिमूव कर लिया, इस फोर्स को थोड़ी देर के लिए रिमूव करने से क्या होगा, ये डिस्प्लेस होगा, ये स्पीड गेन करेगा और किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी स्पीड मान लिया v है, उस टाइम पे हम सेम फोर्स फिर लगा देते हैं यहाँ पे, तो नेट फोर्स तो बॉडी पे 0 हो जाएगा। लेकिन क्या ये चार्ज पार्टिकल मूव करना बंद कर देगा, नहीं, ये उसी स्पीड से चलता रहेगा। तो हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट तो इसकी राइट साइड है और हम फोर्स इस पे अपोजिट लगा रहे हैं, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी। अगर ये मान लिया इस तरफ आ रहा होता उसी टाइम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, तो वहां पे हमारे द्वारा वर्क इस पे पॉजिटिव होता, तो हम कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इज टोटल वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो है वो वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज 1 कूलम, और उसका बेसिक फार्मूला हम इजीली निकाल चुके हैं पहले, तो ये इसको याद रखना सीधा। पोटेंशियल निकालना है तो ये पोटेंशियल क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट है, तो ये वर्क डन ही यूनिट चार्ज के ऊपर, लेकिन इंफिनिटी से इसका जो दूसरा पॉइंट है वो इंफिनिटी पे है, तो अगर पोजीशन चेंज होगी तो पोटेंशियल चेंज होगा। अब इसमें खास बात क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, v किसी पॉइंट पे निकालना है तो ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना। और यहां पे हमारा पॉइंट चार्ज नहीं है, जब पॉइंट चार्ज नहीं है तो इन चीजों को कैसे यूज करें, दैट टाइम द इंटीग्रेशन विल कम टू अवर रेस्क्यू, तो वहां पे इंटीग्रेशन से हमें मदद मिलेगी। एक बार ये और डिस्कस कर लेता हूं मैं। आगे फ्लक्स है, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लिया कोई भी चार्ज है यहाँ पे, ये अपने दूसरे टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा आउटवर्ड, तो इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जो इमेजिनरी होती हैं वो ऑल डायरेक्शंस में निकलेंगी। तो अगर हम इनको काउंट कर सकें कि कितनी लाइंस जो है इससे निकल रही है, दैट इज फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स है ये चार्ज को कहीं भी रख दें इस क्लोज सरफेस के अंदर, चाहे सेंटर में कहीं भी, तो वो लाइंस तो इसको क्रॉस करेंगी अल्टीमेटली, तो फ्लक्स विल नॉट चेंज। तो फ्लक्स के लिए क्या करता है, क्या फॉर्मूला है कि क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज इनक्लोज है, चाहे वो कहीं भी है, चाहे वो सेंटर में है, कहीं भी है, कॉन्टिन्यूअस है, डिस्क्रीट है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है सिर्फ इनसाइड चार्ज के कारण है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा आउटसाइड और इनसाइड दोनों के कारण होगा, लेकिन फ्लक्स जो है केवल इनसाइड के कारण होगा। आई मेक इट क्लियर दिस पॉइंट। ये मान लिया हमारे पास कोई भी क्लोज सरफेस ले ली मैंने, सिमेट्रिक ली है समझाने के लिए। अब इसमें जो है सेंटर पे एक चार्ज रख दिया हमने, तो इसके सरकमफेरेंस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड में सेम है और लाइंस भी इक्वली क्रॉस करेंगी। इस तरफ जो है जितनी लाइंस इस एरिया में क्रॉस करेंगी उतनी ही लाइंस ऐसे इस तरफ ऑल सॉलिड्स एंगल में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। लेकिन इसी चार्ज को अगर मैं इस चार्ज को मैं थोड़ा सा साइड में रख देता हूं, यहां की बजाय यहां डिस्प्लेस कर देता हूं, तो हम कहेंगे यहां पे फ्लक्स बढ़ जाएगा, यहां पे इधर इस एंगल पे यहां पे, और यहां फील्ड ज्यादा होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। ये E1 और ये E2, तो यहां पे E2 विल बी लेस देन E1। उसी क्लोज सरफेस के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा मैग्नीट्यूड में, यहां कम है यहां ज्यादा है। अब मान लिया इसके बाहर कोई भी चार्ज ले लिया मैंने यहां पे Q, तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। यहाँ पे ये E की वैल्यू E1 और E2 की वैल्यू इसके कारण भी इफेक्ट करेगी, लेकिन फ्लक्स पे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्स पे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, इसके कारण जो लाइंस इसको जो क्रॉस करेंगी, इसके कारण अगर इसमें एंटर करेंगी तो वो बाहर निकलेंगी, जितनी एंटर की उतनी बाहर निकल गई, तो नेट इनफ्लो जो है वो 0, तो इसका कोई रोल नहीं है फ्लक्स में बाहर वाले का, लेकिन फील्ड पे है, इस फील्ड को फर्क डालेगा ये। तो फ्लक्स के लिए हमेशा Q इनसाइड लेते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो किसी पॉइंट पे वो आउटसाइड के कारण भी होता है। लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन में निकालना है, तो वहां पे हम फ्लक्स के मेथड से भी इजीली कर सकते हैं, तो उससे हमें ये फायदा है क्योंकि हम उसमें टोटल फ्लक्स हमें पता है वो इनसाइड पे डिपेंड करेगा और उसके कारण हम निकाल सकते हैं। सपोज मान लिया यही पॉइंट है, सेंटर पे है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर यहाँ सेंटर पे चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/r², अगर ये डिस्टेंस r है। अगर ये सेंटर से यहां आ गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे ये डिस्टेंस मैंने r/2, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा इधर, और इस पॉइंट पे यहाँ पे कम होगा E2। तो E1 की वैल्यू
ये तो था E, सेम था इस पॉइंट पे पहले जब ये सेंटर पे था चार्ज, लेकिन अब सेंटर पे नहीं है चार्ज, चार्ज कहाँ चला गया, अब यहाँ चला गया इस पॉइंट पे, और ये डिस्टेंस r/2 है। तो E1 की वैल्यू कितनी आ गई, KQ डिवाइडेड बाय r/2 स्क्वायर, तो r²/4, 4 टाइम्स हो गया। और ये E2 यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r ये और r/2 ये 3r/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो दिस इज 4/9 KQ अपॉन r²। फील्ड चेंज हो गया सरफेस के ऊपर, लेकिन क्या फ्लक्स में कोई फर्क पड़ा, नहीं। फ्लक्स में क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो लाइंस इसको इससे बाहर निकलनी है वो तो निकलेंगी, वो कहीं से निकले उसने तो निकलना है, लाइंस तो बाहर निकलेंगी, तो उसकी जो टोटल काउंटिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फील्ड पे यहाँ पे फर्क पड़ गया, यहाँ पे पोजीशन चेंज होने से। तो यहाँ पे हम जो है इसको अगर फ्लक्स के मेथड से इसी को निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल फ्लक्स जो है हमारा फाई दैट इज इक्वल टू Q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और Q इनसाइड कितना है हमारा, कैपिटल Q, ये टोटल फ्लक्स होगा। अब टोटल फ्लक्स होगा तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लेता हूं, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे E1 निकालना है, तो यहाँ पे ये Q चार्ज था और यहाँ से r/2 डिस्टेंस पे ये स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया मैंने, यहाँ पे स्मॉल सरफेस एरिया। तो ये सरफेस एरिया अगर यहाँ पे लिया है तो इसको मैं ds लिख सकता हूँ। तो इसका फ्लक्स कितना होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है हमारा, तो कितना होगा E1 डॉट ds, ये फ्लक्स होगा यहाँ से, यानी कि इसके अंदर से जो लाइंस क्रॉस करेंगी वो ये होंगी, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये हमने निकालना है यहाँ पे। तो इसका मतलब इस सॉलिड एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, ये सॉलिड एंगल कितना है और ये सॉलिड एंगल कितना होगा यहाँ पे। अब मान लिया टोटल फ्लक्स जो था हमारा वो था Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे सॉलिड एंगल पूरा ले लूं मैं, इसका पूरा एंगल दैट इज 4 पाई, तो टोटल फ्लक्स है हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पे यूनिट सॉलिड एंगल हो तो 4 पाई से डिवाइड कर देंगे, ये यूनिट सॉलिड एंगल के लिए, और यहाँ पे सॉलिड एंगल मान लिया मैंने d ओमेगा ले लिया, तो ये फ्लक्स आएगा। तो ये E1 डॉट ds की वैल्यू ये आएगी, यहाँ से जो फ्लक्स होगा E1 डॉट ds इसके बराबर होगा। अब इस d ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू d ओमेगा, बेसिक डेफिनेशन है सॉलिड एंगल की, दैट इज सरफेस एरिया जो भी यहाँ एरिया लिया था डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, इसकी r/2 ली थी हमने, तो r/2 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा E1 इंटू ds, ds से ds कैंसिल, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा k है वापस ये, तो दिस इज 4KQ अपॉन r²। वही फॉर्मूला आ गया जो हमने वैसे निकाला था यहाँ पे बाय दिस मेथड वहीं पे। तो इसलिए जो है फ्लक्स से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फ्लक्स मेथड से हम निकाल सकते हैं। तो ये तो था फ्लक्स के बारे में। और लास्ट है इसमें कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है, अगर मान लिया कोई भी कंडक्टर है, इसके ऊपर टोटल चार्ज Q स्टोर है, तो इससे इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा, जहां चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, तो C जो है क्या है हमारा कैपेसिटेंस, दिस इज कैपेसिटेंस। अब इसमें जरूरी नहीं है सिंगल कंडक्टर हो, मान लिया 2 कंडक्टर हैं, इसका पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव, तो हम कहेंगे इसका हाई पोटेंशियल है, इसका लो पोटेंशियल है, ये V2 है, ये V1, V2 हाई पोटेंशियल है, V1 लो पोटेंशियल है। चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, कौन सा चार्ज बोला, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई से लो की तरफ ऑटोमेटिक फ्लो करेगा, मूव करेगा, और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पर। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज एंड दैट विल बी Q, जितना भी चार्ज स्टोर किया हुआ है यहाँ पे, और ये इक्वल है, जो चार्ज यहाँ पे होगा वही इक्वल होगा, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज क्रिएटेड इन पेयर्स। तो Q डिवाइडेड बाय यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे, यहाँ पे V नहीं लेंगे, यहाँ पे V2 माइनस V, वो कैपेसिटेंस हो जाएगा इसका। तो दैट इज रिलेटेड टू कैपेसिटेंस। Now we come to our main point, that is find the electric field। जैसे इस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, पोटेंशियल बताना है, और यहां से इसका फ्लक्स पूछ सकता है कि यहां से बताओ कितना फ्लक्स है इसका कैपेसिटेंस, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। तो फर्स्ट वी विल कन्फाइन आवर डिस्कशन अप टू पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके लिए इंटीग्रेशन मेथड कैसे काम करेगा, लिसन केयरफुली। अब देखो इसके अंदर मान लिया एक सिंगल चार्ज है हमारे पास Q पॉइंट चार्ज, r डिस्टेंस के ऊपर अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं पॉइंट चार्ज के लिए। लेकिन यहां पे अगर यही चार्ज एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है,
यहाँ पे ऐसे लाइन पे, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि ये पॉइंट चार्ज नहीं है। यहाँ पे ये डायमेंशनल चार्ज है, इसकी चार्ज की डायमेंशंस है, यहाँ पे स्प्रेड है ये अलोंग दी लेंथ। ये चार्ज किसी एरिया पे भी स्प्रेड होता है, हो सकता है, और किसी वॉल्यूम में भी, पूरे स्पेस में। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, यहाँ भी, यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज सरफेस पे है, यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो उस केस में इंटीग्रेशन मेथड काम आएगा। तो जैसे इसके ऊपर यहाँ इसका फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल चार्ज लेंगे dq, इसके कारण यहाँ पे फील्ड, यही फॉर्मूला होगा, तो फील्ड भी स्मॉल होगा, दैट इज k इंटू dq अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, यहाँ से एक्चुअल डिस्टेंस x अगर मान लो तो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और टोटल इसका पूरे का निकालना है तो इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन dq की वैल्यू कैसे पुट करनी है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर लीनियर चार्ज है तो dq की वैल्यू इस फार्मूले से पुट करेंगे, dq बाय dl, dl की जगह यहाँ पे डिस्टेंस हमने x लिया है तो dx आ जाएगा, स्मॉल डिस्टेंस, ये जितनी ये विड्थ में स्प्रेड है तो दैट इज dx। तो dq की वैल्यू लैम्डा इंटू dx पुट करेंगे इसके अंदर, लैम्डा dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दैट इज e। अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे फील्ड आ जाएगा इसका, इस पूरी का, और उसमें x की वैल्यू वेरी करेगी कहां से कहां तक, यहां से यहां तक। इसकी लेंथ अगर मैं l मान लूं और ये डिस्टेंस यहां से मान लिया a है ये, तो लिमिट हो जाएंगे a टू a प्लस l, एंड वी कैन सॉल्व इट, वी कैन इजीली कैलकुलेट इट। ये तो था लीनियर चार्ज का, लेकिन हमारे पास तो सरफेस और वॉल्यूम है, उस केस में क्या करें, मान लिया यही चार्ज जो है अब सरफेस पे स्प्रेड है, मान लिया ये देखो ये कोई डिस्क है, ये डिस्क है सपोज, इसके ऊपर चार्ज स्प्रेड है, और इसके कारण हमने किसी वर्टिकल पॉइंट के ऊपर, एक इसके एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकालें, मैं इसको थोड़ा सा शेप चेंज कर देता हूं इसकी, ऐसे ये डिस्क है हॉरिजॉन्टली रखी हुई है, और इसके वर्टिकल इस पॉइंट के ऊपर हमने ई भी बताना है और वी भी बताना है। अब इसमें क्या है, चार्ज तो हर जगह स्प्रेड है, ऐसे सरफेस पे स्प्रेड है, और हमने जो है अभी लीनियर का ही सीखा है, तो उसके बाद हम जो है क्या करेंगे, इसमें बहुत सारी जो है रिंग्स अज्यूम कर लेंगे। ये डिस्क है, डिस्क में क्या है, डिस्क का जो एलिमेंटल पार्ट है वो रिंग है। जैसे अगर चार्ज लाइन पे स्प्रेड है तो इसका एलिमेंटल पार्ट क्या है, ये स्मॉल dq, और अगर ये डिस्क है ऑलरेडी तो इसका एलिमेंटल जो पार्ट होगा, स्मॉल एलिमेंट जो लेंगे वो एक रिंग लेंगे बीच में, ऐसे रिंग, ऐसे ये रिंग लेंगे, इसकी रेडियस x और ये विड्थ dx, चार्ज सिर्फ इस रिंग के ऊपर स्प्रेड होगा, तो पहले इसका हमें पता होना चाहिए, फिर डिस्क का निकलेगा, और डिस्क का निकल गया तो फिर जो है इसके अंदर बहुत सारी डिस्क हैं। होलोस्फेयर में क्या है, एक डिस्क यहाँ है, ये एक डिस्क के ऊपर है बहुत सारी, तो एक डिस्क का आ गया तो इंटीग्रेट कर देंगे पूरा इसका आ जाएगा। लेकिन सॉरी, इसमें क्या है, अगर होलो है तो डिस्क नहीं बनेगी, रिंग बनेगी, क्योंकि अंदर से तो चार्ज है ही नहीं, तो अंदर चार्ज नहीं है तो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, चार्ज अगर रिंग के सरफेस पे ऊपर सरकमफेरेंस पे स्प्रेड है तो यहाँ पे कितना फील्ड या पोटेंशियल होगा, अगर इसका फॉर्मूला पता है तो इसका इजीली निकल जाएगा। ऐसे ही इसके लिए अगर इसको बीच से स्लाइस करें, काटें, तो एक डिस्क निकलेगी और वो फुली चार्ज होगी, तो ये चेंज हो जाएगा डिस्क में, ऐसे ये वाली सेम इसके लिए। तो ये, और इसका यहाँ पे निकालना है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, और वो तो भी निकाल सकते हैं, पहले इसका पता होगा तो इसका निकलेगा। तो हम बारी बारी एक बार करते हैं, पहले इसका रिंग का निकालना चाहिए, फिर इसका, और फिर इस पे आएंगे, एंड दैट विल हेल्प यू टू टेक योर फाइनल ग्रिप। अब यहाँ पे आ जाते हैं, अभी लाइन चार्ज अगर लीनियर है ऐसे तो उसका हम निकाल चुके हैं, लेकिन चार्ज अगर लीनियर तो है लेकिन वो सर्कल के ऊपर स्प्रेड है रिंग के केस में, तो कैसे निकालें, इजीली निकल सकता है। जैसे मान लिया, ये मान लिया डिस्टेंस जो है y है इस पॉइंट पे, इसकी रेडियस r है और चार्ज इसके ऊपर स्प्रेड है ऐसे, ठीक है। ये एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने इसका dq, और टोटल चार्ज इस पे मान लिया q है, तो इसके कारण यहां पे फील्ड निकालो पहले, तो वो होगा कितना de, इसके कारण यहां पे फील्ड होगा, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर द रूट, ये de पता लग जाएगा। अब ये एंगल कुछ ना कुछ होगा इसका, तो इसका ये कंपोनेंट होगा ऊपर de cos थीटा, और इस तरफ आ जाएगा de साइन थीटा। अब इसके अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट एक ऐसा स्मॉल एलिमेंट अवेलेबल यहां भी होगा, उसके कारण उसी तरह से de cos थीटा ऊपर और इधर de साइन थीटा, ये कैंसिल कर देंगे, तो ये 2de cos थीटा अगर दोनों का लेना है। अगर पूरी रिंग का एक साथ लेना है तो 2 लगाने की जरूरत नहीं, इंटीग्रेट करेंगे तो अपने आप इसका इफेक्ट आ जाएगा, तो de cos थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ पे फील्ड होगा, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे।
करो तो डीई की वैल्यू पुट करो पहले। तो डीई के लिए सिंपल, ये पॉइंट चार्ज है हमारा, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये है, तो ये आ जाएगा के, क्यू की जगह हमारा क्या है डी क्यू, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर है यहाँ पे, और डिस्टेंस कौन सी है हमारी ये, दैट इज वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू कोस थीटा। अब कोस थीटा जो है यहाँ पे ये फिक्स है हमारा, ये दिस अपॉन दिस, दैट इज वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट। और इसको अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो ये सारे कांस्टेंट हैं, ये जो टर्म सब, ये सब कांस्टेंट हैं, ये डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा, दैट इज के वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 इंटू क्यू। क्यू इसके ऊपर, रिंग के ऊपर जो चार्ज है, ये फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट हम इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज यहां पे करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद इसका करेंगे डिस्क का। अब यहां पे हमने पोटेंशियल या फील्ड निकालना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखो। इसके अंदर एक एलिमेंटल अज्यूम कर लो, एक रिंग, तो उसके लिए जो है चार्ज इसके ऊपर स्प्रेड है ही, लेकिन सरफेस पे है केवल, ये हमने एक अज्यूम कर ली यहां पे, और यहां से इसकी जो है कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी यहां से, और ये लेंथ मैंने, क्योंकि हमें ये एल दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट नहीं दी हुई, साइड की जो है ये लेंथ दी हुई है, तो इसको स्मॉल एल ले लो, मान लिया स्मॉल एल पे, तो ये विड्थ कितनी हो जाएगी डीएल। तो यहाँ पे चार्ज इसकी सरफेस पे है, तो इसके ऊपर जितना भी ये पूरी जो रिंग बनेगी ऐसे रिंग, उसका चार्ज जो होगा वो डी क्यू होगा हमारा, और उसके कारण ये रिंग के इस यहाँ सेंटर से इतनी हाइट के ऊपर ये फील्ड कितना होगा, तो ये वाई हो जाएगा मेरा, वाई, और ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर फील्ड सिर्फ इस रिंग के कारण कितना होगा, यहां लिख रहा हूं मैं, दैट इज डीई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला के इंटू वाई, ये वाई है हमारा, इंटू क्यू, क्यू था हमारा रिंग के ऊपर चार्ज, लेकिन यहाँ पे टोटल चार्ज अगर क्यू है इसके ऊपर, तो इस रिंग के ऊपर डी क्यू मानेंगे, तो क्यू की जगह यहाँ पे डी क्यू लेंगे, ये डी क्यू इसका चार्ज अभी निकाल लेंगे। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैंने सिग्मा मान ली इसकी, और इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो यहाँ पे सरफेस चार्ज है हमारा, ये उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ली हुई है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ दिस, ये इसको मैंने x मान लिया सपोज, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। अब इस डी क्यू की वैल्यू पुट करेंगे। अब डी क्यू इसके ऊपर कितना होगा, चार्ज जो है सरफेस पे स्प्रेड है, तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा तो ज्यादा चार्ज होगा, कम सरफेस एरिया होगा तो कम होगा, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, अगर इसको कट करके खोल लें तो इसका सरफेस एरिया होगा 2πx इंटू ये विड्थ dl, विड्थ कितनी है dl, ये सरफेस एरिया होगा इसका, और सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इसको अगर मैं सिग्मा से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो डी क्यू की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें तो वेरिएबल एल है यहाँ पे, एल और डीएल, एक्स तो है नहीं, तो एक्स को एल की टर्म्स में करेंगे कन्वर्ट, तो ये मान लिया एंगल थीटा है, तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन एक्स एंड एल, यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल, तो एक्स की वैल्यू एल साइन थीटा, तो इसलिए इस एक्स को मैं क्या पुट कर दूंगा, एल साइन थीटा, तो दिस विल बी सिग्मा 2π इंटू एल साइन थीटा इंटू डीएल, तो डी क्यू की वैल्यू हम ये पुट करेंगे यहाँ पे, और एक्स की जगह पुट करेंगे एल साइन थीटा यहाँ पे, तो इसमें जो है फाइनल जो है अगर इसको पुट करते हैं तो दैट इज डीई इज इक्वल टू के वाई। अब वाई भी हमारा वेरिएबल यहाँ पे नहीं है, हमारा वेरिएबल क्या है एल, तो वाई को भी उसमें कन्वर्ट करेंगे एल की टर्म्स में, और वाई और एल में क्या रिलेशन है, दैट इज कोस थीटा, वाई और एल में यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एल, तो वाई इज इक्वल टू एल कोस थीटा, ये यूज करेंगे, और थीटा इज कांस्टेंट, तो इसमें ये कांस्टेंट टर्म्स कोस थीटा साइन थीटा बाहर आ जाएंगे, तो अब यहाँ पर के वाई की जगह क्या पुट करेंगे, एल कोस थीटा इंटू डी क्यू, ये है हमारा डी क्यू, सिग्मा 2π एल साइन थीटा इंटू डीएल डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारा, ये एल स्क्वायर, ये, और एल स्क्वायर का 3/2 क्या होगा, एल क्यूब, तो नीचे एल क्यूब आ जाएगा डायरेक्ट। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये रिंग के कारण है हमारा, यहाँ पे रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डीई है, पूरे इसके निकालना है तो एल की लिमिट चेंज कर देंगे यहाँ पे, तो दैट विल बी के, ये एल इंटू एल, ये एल स्क्वायर से ये बाहर आ जाएंगे, तो दिस इज के सिग्मा 2π डिवाइडेड बाय एल इंटू साइन थीटा कोस थीटा, दिस इज
साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और इंटीग्रेशन में आ जाएगा हमारा, इस एल को अंदर ही रखेंगे, दैट इज dl अपॉन एल, ये आ जाएगा, दैट विल बी dl अपॉन एल। एंड इसको अब सॉल्व कर लेंगे, k सिग्मा 2 पाई साइन थीटा कोस थीटा कांस्टेंट, और ये आ जाएगा लॉगरिथम ऑफ l, और l की वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम l, 0 to l, तो ये आ जाएगा k सिग्मा 2 पाई साइन थीटा कोस थीटा, और ये आ जाएगा log l माइनस log 0, 1 हो जाएगा log 0, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे पूरे इसके कारण। और साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू हम फिर फर्दर पुट कर सकते हैं इसके अंदर। साइन थीटा अगर देखें तो ये अगर रेडियस और मालूम हो हमें तो हम पुट कर सकते हैं, या इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होगा, फील्ड एंड पोटेंशियल ऑन द अपेक्स पॉइंट। तो हमें पता होना चाहिए कि रिंग के एक्सिस के ऊपर, ये रिंग है कोई भी चार्ज रिंग, इसके एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल कितना होगा, इसका एक्सप्रेशन हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए डिस्क, इसके लिए ये डिस्क मान ली मैंने, इसके एक्सिस के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल या फील्ड कितना होना चाहिए ये पता होना चाहिए। तो पहले हम पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल इसके ऊपर, इसके पोटेंशियल। तो इसका एक तो तरीका ये है कि इसका पहले पोटेंशियल निकालो। तो मान लिया इसकी रेडियस r है, ये मैंने जूम कर रखी है, और यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकालना है, ये डिस्टेंस मान लिया y है। तो इस पे इस कोई भी स्मॉल एलिमेंट ले लिया, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, अगर ये dq है तो पोटेंशियल स्मॉल पोटेंशियल होगा dv, दैट इज k dq डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, दिस इज r स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर द रूट, ये डिस्टेंस होगी। तो इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल ये होगा। पूरी रिंग के कारण कितना होगा, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला इसके लिए यूज करेंगे हम। तो इसमें जो है के क्यू अपॉन दिस, तो इसका पहले एक जो है एलिमेंट मैं जूम करता हूं, ये एलिमेंट जूम कर लिया मैंने, दिस इज द एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट जूम कर लिया, और ये ऑलो चार्ज कौन है। तो इसका पहले इसके ऊपर ये देखना पड़ेगा कितना चार्ज है यहाँ पे। ये हाइट मान लिया y है, और ये x है रेडियस इसकी, और ये लेंथ l है सपोज। तो अगर ये हमारा एक स्मॉल एलिमेंट है रिंग की फॉर्म में, तो इसके कारण पोटेंशियल निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसके कारण पोटेंशियल कितना होगा, तो dv, दैट इज इसको इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो v ये तो पूरी रिंग का था, अब इस कोन के लिए ये स्मॉल एलिमेंट है तो ये dv लेंगे, इसके कारण पोटेंशियल, तो दैट इज k इंटू क्यू की जगह dq डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस, ये दिस इज l, ये डिस्टेंस इसकी यहाँ से l है, तो इसको यूज करेंगे। अब dq की वैल्यू क्या होगी, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, मान लिया इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो सिग्मा को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो dq इज इक्वल टू सिग्मा इंटू इसका सरफेस एरिया, ये ऐसे राउंड वो है, तो इसका लेंथ हो जाएगी 2 पाई इंटू एक्स इसकी रेडियस ली हुई है, और इसकी जो विड्थ है, अगर ये लेंथ l है तो ये विड्थ इसकी dl होगी यहाँ पे। अब इन टर्म्स ऑफ l कैंसिल चेंज करेंगे इसको x को, क्योंकि यहाँ वेरिएबल dl l है यहाँ पे, तो x को भी इन टर्म्स ऑफ l। तो इस एंगल को मैं अगर थीटा मानूं तो साइन थीटा की वैल्यू इसके अंदर दैट इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू x अपॉन l। तो x की वैल्यू आ गई l साइन थीटा, तो x की वैल्यू l साइन थीटा यहां से पुट कर दो, तो dq विल बी इक्वल टू सिग्मा 2 पाई l साइन थीटा इंटू dl। ये dq होगा, इस इतना चार्ज इसके ऊपर होगा। तो मैं इसको अलग से लिख लेता हूं यहाँ पे, ये बार बार यूज होगा जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सिग्मा 2 पाई l साइन थीटा dl ये होगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इसके अंदर, तो दिस dv इज इक्वल टू k अपॉन l इंटू dq, दैट इज सिग्मा 2 पाई l साइन थीटा इंटू dl। l से ये l कैंसिल, और ये जो है v इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा k सिग्मा 2 पाई साइन थीटा इज आल्सो कांस्टेंट, और dl का इंटीग्रेशन l की वैल्यू ये यहाँ से यहाँ तक हमने l लिया था, तो इसकी कैपिटल जो इसकी वैल्यू है
दैट इज फुल लेंथ, दैट इज कैपिटल एल। तो लिमिट हो जाएंगे 0 to L। तो यहाँ पे इसको हम पुट कर सकते हैं, K इज योर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड सिग्मा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, सिग्मा दैट इज Q अपॉन टोटल एरिया, सरफेस एरिया इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल इंटू 2 पाई इंटू साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं इसको कंप्लीट यहां तक लूं यहाँ पे, तो ये रेडियस इसकी r है और ये l है, तो साइन थीटा r अपॉन एल। तो साइन थीटा की वैल्यू r अपॉन एल, और dl का इंटीग्रेशन ये l था ही, और इसमें हमारा ये कैंसिल हो जाएगा 2 से ये, और ये r से ये r कैंसिल, और l से ये l कैंसिल। तो इसमें आ जाएगा हमारा दैट इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय 2, एक पाई बच गया यहाँ पे, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l। दिस इज द आंसर। ये पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट के ऊपर इतना पोटेंशियल होगा, v इज इक्वल टू दिस। अब इसका एक तरीका और है यहाँ पे पोटेंशियल निकालने का, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कोई भी डिस्क है इसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। तो अगर यहाँ पोटेंशियल पता लग जाए हमें, तो सेंटर पे भी निकाल सकते हैं हम। तो ये यहाँ पे पोटेंशियल वो इसके अंदर यूज होएगा, जब हम यहाँ पे इसके कारण पोटेंशियल निकालेंगे तो हमें डिस्क की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इसका एक अल्टरनेट मेथड और है कि इसका जो है सेंटर पे अगर पोटेंशियल पता हो तो इसका ये निकाल सकते हैं, तो ये आंसर वही आएगा सेम। तो v इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l। ये पोटेंशियल है इसके अपेक्स पॉइंट पे, वो लो चार्ज्ड कोन के कारण, ये आंसर है। अब इसका दूसरा तरीका इसी का, पहले जो है, पहले ये देखो इसके यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। तो इसके अंदर भी एक रिंग मान ली मैंने, ये रिंग, और इस रिंग के ऊपर मान लिया चार्ज हमारा dq है, उसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, अभी किया था हमने, पोटेंशियल ड्यू टू दैट इज dv इज इक्वल टू k इंटू dq डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस ली थी, और ये मैंने x मान लिया और ये y मान लिया, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर दी रूट, ये होगी। तो पूरी रिंग के कारण निकालना है, तो ये dq की वैल्यू पुट कर दो, तो दैट इज k इंटू dq की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, तो इसके लिए ये जो हमारी जो रिंग मानी है हमने, इसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सरफेस एरिया होगा। तो अगर इसकी रेडियस x है तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई x इंटू डी एक्स, ये सरफेस एरिया होगा। इसको सिग्मा से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं ये चार्ज आ जाएगा, ये जो रिंग बीच में मानी हुई है इसके ऊपर कितना चार्ज है, और जो डिस्क थी इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ली हुई हमने, तो डी क्यू की वैल्यू ये पुट कर देंगे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो k इंटू सिग्मा 2 पाई x डी एक्स डिवाइडेड बाय y फिक्स है हमारी डिस्टेंस, तो y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x जो है ये इसकी रेडियस थी, तो दैट इज दिस वन। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो दैट विल बी द टोटल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू कंप्लीट डिस्क, और उसमें x की वैल्यू 0 से कैपिटल R तक, ये मान लिया इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो 0 to R। तो इसमें जो है k सिग्मा 2 पाई कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, x dx डिवाइडेड बाय y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 0 to R। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा, अभी लिखता हूं मैं, k सिग्मा 2 पाई, इसमें देखो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये 2x dx यहाँ पे ऊपर डिफरेंशियल फॉर्म है ये नीचे, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा हमारा दैट इज y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, ये होगा विद माइनस साइन। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करके देख लो, 1/2 इंटू ये 1/2 माइनस 1 ये नीचे आ जाएगा, और ये 2x वो कैंसिल होके ये माइनस साइन नहीं आएगा यहाँ पे ये, और ये 0 to कैपिटल R। अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज k सिग्मा 2 पाई, एक बार x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक बार r, तो r पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर द रूट माइनस y, ये आ गया दिस इज। अब अगर डिस्क के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना होता, ये तो हो गया ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क, और डिस्क के अगर सेंटर पे पोटेंशियल निकालना होता तो y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे तो डिस्क के सेंटर पे कितना आ जाएगा वो भी लिख सकते हैं, इसकी जरूरत हमें फिर पड़ेगी बाद में, इसको अभी मिटा देता हूं मैं। नाउ डिस्क एट सेंटर ऑफ डिस्क, एट सेंटर ऑफ डिस्क, तो y की वैल्यू 0 पुट कर दो, अगर y की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दें तो पोटेंशियल कितना आ गया, दैट इज k सिग्मा
2 पाई इंटू आर, ये 0 हो गया सारा, इंटू आर, और के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है एट द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। तो इसको फार्मूले को डायरेक्ट यूज करके हम इसका शॉर्टकट निकाल सकते हैं, वो यही आंसर आना चाहिए। तो अभी चेक करते हैं इसको। मान लिया मैंने इसको जो है यहां से कट कर लिया, ये जो कोन है से इसको यहां से कट करके और इसको स्प्रेड कर देंगे, और इसकी लेंथ ये एल है, तो जैसे ही स्प्रेड करेंगे तो ये कुछ ऐसी शेप ले लेगा, ये ऐसे शेप ले लेगा ये, और ये जो लेंथ इसकी एल ही रहेगी एल, और इधर भी लेंथ एल ही रहेगी लेटरल साइड। और यहाँ पे जो है ये जो लेंथ होगी, क्योंकि ये जो है इसका सरकमफेरेंस होगा ये, और ये रेडियस हमारी आर थी, तो सरकमफेरेंस 2 पाई आर, तो ये 2 पाई आर होगा ये। तो अब ये एक सर्कल बन गया हमारा पूरा, और इस सर्कल को मैं डिस्क की शेप में क्रिएट कर सकता हूँ, इसको मैंने डिस्क बना दिया इस सर्कल को, और यहाँ पे ये चार्ज है सारा स्प्रेड है ये, तो ये सेक्टर ऑफ द सर्कल बन गया हमारा। ये एक पूरी ये डिस्क थी मान लिया, तो उसका इस पोर्शन के ऊपर ये चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पे हमने पोटेंशियल निकालना है, इसके कारण यहाँ पे। अगर ये पूरी की पूरी डिस्क जो है ऐसे चार्ज होती कंप्लीटली, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, ये है। तो पूरी डिस्क के कारण ये फॉर्मूला है, पूरी डिस्क के कारण, लेकिन उस डिस्क की रेडियस एल है, अब आर नहीं है, तो ये एंगल हमारा थीटा, तो इसके कारण कितना होगा, तो शॉर्टकट निकाल सकते हैं हम। तो पूरी डिस्क के कारण पोटेंशियल कितना होगा, सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी पूरी डिस्क की, डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर की जगह एल, क्योंकि इसकी रेडियस एल है, ये पूरी डिस्क के कारण है। पूरी डिस्क का जो है टोटल एंगल कितना है यहाँ पे, दैट इज 2 पाई, तो डिवाइड बाय 2 पाई इनटू, अगर थीटा एंगल का इसके कारण निकालना है तो इनटू थीटा। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट। अब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन एल, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो थीटा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2 पाई आर अपॉन एल, एल से ये एन कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, और ये आ जाएगा हमारा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। और सिग्मा की वैल्यू हमें पता है इसके अंदर, ये चार्ज जो है वही चार्ज तो है इसके सरफेस के ऊपर, कर्व सरफेस पे, और यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, टोटल चार्ज अगर Q है तो एरिया इसका पाई आर एल, तो सिग्मा की वैल्यू Q डिवाइडेड बाय पाई आर एल, और 2 एप्सिलॉन नॉट और नीचे है, और R है हमारा ये, दिस इज R। यहाँ पे 2 पाई, ये जो है यहाँ पे 2 पाई इंटू R, तो ये आ जाएगा हमारा 2 पाई R, ये अपवर्ड अप उसमें है ये, दिस इज इन न्यूमरेटर, यहाँ पे ये नीचे नहीं है, ये ऊपर है यहाँ पे R, तो ये R ये न्यूमरेटर में है, तो R से ये R कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, वही सेम फॉर्मूला आ गया जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल एट दिस अपेक्स पॉइंट बाय 2 मेथड्स, एक तो स्मॉल एलिमेंट लो, रिंग एलिमेंट, और उसके कारण निकाल लो, या फिर इस मेथड से। तो ये तो था पोटेंशियल इसके ऊपर। अब यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो कैसे करेंगे, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, उसके लिए हम पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क निकाल चुके हैं। अब ये डिस्क है हमारी, ये डिस्क के कारण पोटेंशियल, ये डिस्क है हमारी, ये चार्ज है, और इसके एक्सिस के ऊपर यहाँ y डिस्टेंस पे पोटेंशियल हम निकाल चुके हैं, और उसका फॉर्मूला आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर इसकी रेडियस है, और ये y है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट माइनस वाई, ये हमें पता है पहले इसका। तो यहाँ पे जो है अब इसका एक स्मॉल पोर्शन लेंगे यहाँ पे, ये अब सॉलिड चार्ज स्फीयर है, चार्ज इज स्प्रेड एवरीवेयर यहाँ पे, तो यहाँ पे एक जो है मैंने ये डिस्क ले ली, ये डिस्क है यहाँ पे, और ये फुल्ली चार्ज है, अंदर बाहर हर जगह चार्ज है यहाँ पे। तो इसके कारण यहाँ पे कितना होगा, तो ये हाइट हो जाएगी मेरी y, और ये डिस्टेंस उसी तरह से x, और ये डिस्टेंस उसी तरह से l, बिल्कुल सेम। तो इसके कारण यहाँ पे कितना होगा, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्योंकि पूरे कोन का निकालना है, तो उसका अगर पोटेंशियल यहाँ पे v होगा तो इसके कारण dv होगा, तो dv इज इक्वल टू फॉर्मूला सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे सिग्मा को हम इन टर्म्स ऑफ इसका चार्ज
कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू था इसके ऊपर, तो इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, तो सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वाई स्क्वायर है यहाँ पे हमारा, वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसके ऊपर जितना भी चार्ज है डिस्क के ऊपर वो क्यू है, तो यहाँ पे इस डिस्क के ऊपर हम चार्ज डी क्यू मानेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है रो, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है तो उसके लिए यहाँ पे डी क्यू निकालना है, तो रो इंटू डीवी करेंगे। डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, रो इंटू डीवी। तो इसलिए पहले इसका डी क्यू की वैल्यू निकालते हैं, बाद में ये पुट करेंगे। तो रो डेंसिटी ऑफ दिस कौन इंटू डीवी, तो इसका वॉल्यूम कैसे लेंगे, तो इसका सरफेस एरिया पहले और इंटू हाइट इसकी, तो सरफेस एरिया है हमारा पाई एक्स स्क्वायर, और हाइट कितनी होगी, अगर यहाँ से यहाँ तक एक्स वाई है ये ऊपर, तो ये डी वाई होगी, तो इंटू डी वाई। ये डी क्यू की वैल्यू यूज करेंगे इसके अंदर, क्यू की जगह ये डी क्यू यूज करेंगे, तो डीवी विल बी इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। आर क्या थी इसमें, इसकी रेडियस, तो यहाँ पे रेडियस हमारी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर यूज करेंगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब वही रेडियस का स्क्वायर, तो यह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट, ये हो जाएगा माइनस वाई, वाई हमारी हाइट है यहाँ से ये। अब यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं मैं, ये वाली रो पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया हमारे यहाँ पे, और इसमें वेरिएबल अब देखो डी वाई है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है डी वाई, यानी कि वाई वेरिएबल है, एक्स नहीं है, तो इसमें एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई पुट करेंगे यहाँ पे। तो व्हेन वी विल पुट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो हम कर सकते हैं, ये एंगल थीटा ले लिया मैंने, तो इसके अंदर टेन थीटा किसके बराबर होगा, एक्स अपॉन वाई, तो एक्स की वैल्यू वाई टेन थीटा अगर मैं पुट कर दूं, क्योंकि टेन थीटा कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये x को y की टर्म्स में लिख देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू dv इज इक्वल टू यहाँ पे रो पाई dy डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके अंदर ये वैल्यू पुट करने जा रहा हूं मैं अभी, x की वैल्यू क्या है y टेन थीटा, तो y स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ये कॉमन आके, और ये y बाहर आ जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर, और ये सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा माइनस वाई, ये आ जाएगा। और इसको फिर हम फर्दर जो है कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू वाई कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पाई से ये पाई कैंसिल, रो डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, वाई कॉमन, तो सेक थीटा माइनस 1 आ गया ये, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा वाई डी वाई का इंटीग्रेशन। अब वाई की वैल्यू कम से कम कितनी, यहाँ पे 0, और टोटल इसकी हाइट h हो जाएगी, तो y अगर यहाँ, क्योंकि हमें ये l दिया हुआ साइड का l, तो ये हाइट कितनी होगी l कोस थीटा, तो इसकी लिमिट 0 टू l कोस थीटा, इन टर्म्स ऑफ l आ जाएगा हमारा आंसर, तो दैट विल बी इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सेक थीटा माइनस 1, और इसका आ जाएगा वाई स्क्वायर बाय 2, और y की वैल्यू उसी तरह से 0 टू l कोस थीटा, और इसको अगर फर्दर और इसमें लिमिट पुट करेंगे, देन वी विल गेट v इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा हमारा रो डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट सेक थीटा माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 बाहर आ गया, यहाँ पे 4 हो गया हमारा 4, और वाई स्क्वायर का मतलब एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इसके अंदर ये रो की वैल्यू और पुट कर सकते हैं, रो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर इस पे टोटल चार्ज क्यू स्प्रेड है अंदर और बाहर, तो क्यू डिवाइडेड बाई इसका वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच इसकी हाइट है, और h हाइट हमें नहीं दी हुई, हमें ये l दिया हुआ है, तो इन टर्म्स ऑफ थीटा इसको अगर यूज करेंगे तो l कोस थीटा, तो रो की वैल्यू ये पुट की जा सकती है, और इसमें जो है ये आ जाएगा रो इज योर क्यू डिवाइडेड बाय 1/, तो 3 ऊपर चला जाएगा 3, और 4 नीचे है ही, और पाई ये एप्सिलॉन यहाँ है, और उसके बाद ये आर स्क्वायर एल कोस थीटा, और ये एज इट इज सेक थीटा माइनस 1 एज इट इज, और ये आ जाए एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और एक एल ये कैंसिल हो जाएगा, एक कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली जो है हमारा पोटेंशियल अपेक्स पॉइंट के ऊपर आ जाएगा 3q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1 इंटू एल कोस थीटा। अब ये कोस थीटा सेक थीटा ये इसमें कांस्टेंट,
वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड cos थीटा, इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर देखें हम तो ये साइड l है, ये रेडियस r है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, दैट इज l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अंडर द रूट, पाइथागोरस से निकाल लिया हमने। तो इसके अंदर sec थीटा होगा l अपॉन दिस, तो यहाँ पे ऐसे ही cos थीटा होगा